ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके भाई की मकर राशि है तो आज आपको चाहिए कि आप प्रातः स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर की सफाई करें। देखिए, चाहे जितने अपने घर में नौकर चाकर हों, चाहे जितना अपने घर में सुख सुविधा हो, लेकिन मेरा एक सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने पूजा स्थान की सफाई स्वयं करनी चाहिए और पूजा स्थान में कभी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान की सफाई के लिए, फर्श की सफाई के लिए एक कपड़ा रखना चाहिए और उसी कपड़े से पूजा स्थान को पहले सोहनी लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में साफ कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। पूजा घर की सफाई और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, दीपदान, आरतीदान, ये सब जो मतलब पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, इन बर्तनों को अपने हाथ से ही साफ करना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके घर में मतलब काम वाली आती है, बर्तन धोती है, उसी को आपने पूजा का भी सामान दे दिया। ऐसी गलती मत करिएगा। अपने हाथ से, चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी और चक्रवर्ती सम्राट थे, सातों द्वीप के मालिक थे। वो अपने पूजा स्थान में नित्य सफाई का कार्य स्वयं करते थे और भगवान के पूजन में उपयोग होने वाले जो बर्तन हैं उनकी सफाई स्वयं करते थे। तब चक्र सुदर्शन उनकी रखवाली करता था और दुर्वासा जैसे महान तपस्वी को भी उन्होंने घुटने टेकने पर अपने भक्ति के आगे मजबूर कर दिया। आप भी अपने पूजा स्थान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति संजीदा रहिए। ये किसी के भरोसे मत छोड़िए, ये आपका सौभाग्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि के जातक एक पीला रेशमी रुमाल अपने सर पर रख सकते हैं। केसर से रंगा सूती कलावा अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं। भाई को केसर का तिलक लगा सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई दीर्घायु होगा और बहन भी भाग्यशाली बनेगी। दोनों का जीवन अच्छा रहेगा, दोनों को तरक्की मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, आइए जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने कुंभ राशि के भाइयों को हल्दी और चावल का तिलक लगाएं। भाई के हाथ में रेशमी डोरी बांधें। भाई को तिलक लगाकर गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग सफ़ेद है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ेगी। भाई को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, कविता गुरुग्राम से। कविता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं सबसे छोटा भाई है मेरा, 3 भाई बहनों में सबसे छोटा है, 72 बॉर्न है। मुझे उसके बारे में पूछना है पंडित जी कि पूरा ईश्वर की कृपा से वो सब पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखता है, बट उसका नुकसान बहुत होता है। कभी गाड़ी तोड़ के कोई सामान चोरी हो जाता है, कभी कुछ उसके हाथ से सोना गिर जाता है। तो कुछ भी काम करता है उसमें फायदे की बजाय नुकसान बहुत होता है उसका। तो पंडित जी, कोई उपाय मेरे करने लायक हो या उसके करने लायक हो तो कृपा करके बताएं प्लीज। आपके करने लायक उपाय है, आपके करने लायक उपाय ये है कि आप नित्य सूर्य भगवान को रोली, चावल, लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद भाई के सौभाग्य को अच्छा करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर हो सके तो आपको चाहिए कि रविवार के दिन किसी धर्म स्थान में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा दान कर दें। 5 बार ये उपाय करके आप देखिए, आपके भाई के जीवन में आने वाले संकट कम हो जाएंगे और उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। लगातार आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, कई दर्शकों को हम ले नहीं पा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी दर्शक जुड़े, पंडित जी आप देख रहे हैं बहन को कितनी चिंता हो रही है अपने भाइयों की, और पंडित जी ने वो तमाम उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आप अपने भाई के जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, भाई दूज है और आप अपने भाई के लिए वो
उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हर उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने मीन राशि के भाइयों को हाथ में गरी गोला पकड़ाएं और मिश्री खिलाएं। भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें। अपने भाई को हल्दी घोलकर चावल के साथ तिलक करें। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा। भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी और भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शक भी लगातार जुड़े पंडित जी, लेकिन एक सवाल है, भाई दूज पे आप कर रहे हैं, कई ऐसे भाई रहते हैं जो दूर होते हैं, जैसे आपने कहा आज घर आना चाहिए बहन के, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ विदेशों में भी रहते हैं, कुछ बहुत दूसरे शहर में, तो उनकी बहन कैसे अपने भाई के लिए कामना करे, कैसे दुआ करे? उनकी बहन को चाहिए कि आज खूब अच्छे से सज धज कर तैयार होकर के और पूजा में बैठें और खूब बढ़िया भोजन बनाएं, अच्छा पकवान बनाएं और जो पकवान बनाएं वो एक नई थाली में, नई कटोरी में, नए चम्मच के साथ ले आकर के भगवान के साथ सामने अर्पित करें। जी जी। और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसको पा लीजिए और मेरा भाई जहाँ भी है उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। उसे बहन के घर भोजन करने का जो फल प्राप्त होता है वो आपके प्रसाद से मिल जाए। तो ये कर ले, निश्चित रूप से मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपके भाई पास नहीं है, अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी अपने भाई के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक अमित जुड़ चुके हैं बिहार से। अमित, आप अपने सवाल ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा प्रश्न है कि मेरा 2 पुत्र है, जुड़वा है, जिसका जन्म 18 जनवरी 2008 को। ये प्रथम पुत्र का जन्म 5:27 सुबह में है और दूसरे पुत्र का जन्म 5:34 सुबह में है। मुझे जानना था गुरु जी कि दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और दोनों का भविष्य कैसा है, मतलब सरकारी नौकरी करेगा या कैसा रहेगा करियर, इसके बारे में जानना था। देखिए, ऐसा है कि मुझे जहाँ तक प्रश्न के आधार पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों पुत्रों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है। दोनों पढ़ाई लिखाई में भी ठीक रहेंगे। क्योंकि अभी इतने छोटे हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी करना कि सरकारी नौकरी में रहेंगे कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो इसलिए अभी उनके शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उन्हें एक योग्य नागरिक बनाइए और फिर उसके हिसाब से जैसे भगवान चाहेगा उस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी इतना जल्दबाजी इन सब विषयों को जानने में नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गिफ्ट लेने या देने से कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? कभी कभी आपका लिया गया या किसी को दिया गया गिफ्ट आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। गिफ्ट लेने या देने से कौन कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, चलिए इसके बारे में पंडित जी से ही जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ जो आप किसी को भी तोहफे में दे सकते हैं वो है, सभी मीठी चीज़ों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट में लेने वाला व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना देना बहुत शुभ है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में लेना देना सबसे शुभ होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी मतलब कि प्रकार की गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चेक वाला कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें, दान कर सकते हैं।
ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें, पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें मतलब कि गिफ्ट में देना लेना नहीं चाहिए। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट ना करें, इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है। अगर फूल आपको गिफ्ट करना है तो ओरिजिनल फूल आप गिफ्ट करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।